इससे पहले हम लोग मिश्रण पढ़े थे। इस पर क्या है? विलयन। मिश्रण पढ़ लिए है ना? विलयन। सबसे पहले विलयन होता क्या है बताओ? काश के बोलो ना। बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई रोक ना है कि कैमरा लग गया था अब एकदम धीरे धीरे बोलेंगे कि सुनाई भी ना दे। ऐसा ना है, ठीक ना? देखो, विलयन जो होता है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। जैसे में चीनी और पानी मिला देंगे, क्या बन गया? विलयन। नींबू, चीनी, पानी, नींबू, शरबत बना दिए। शरबत क्या होता है? मिश्रण कहो या विलयन। विलयन होता क्या है? मिश्रण बनता कैसे है? मिलाने से ही ना। विलयन क्या है? विलयन क्या अलग अलग पदार्थों को रखेंगे विलयन बन जाएगा? नहीं, मिलाना पड़ेगा। तो दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, अभी क्या बोले, मिश्रण को ही विलयन कहेंगे। जैसे कि चीनी मिलाएं और पानी मिलाएं, तो दोनों को मिश्रण भी कह सकते हैं। और उसी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहा जाता है। इसमें खासियत क्या है? इसमें विलयन में रासायनिक संयोग नहीं होता। रासायनिक संयोग जैसे कि चूना को अगर पानी में डाला जाए तो रासायनिक संयोग होता है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या पानी और नमक को घोलते हैं तो कोई ऊष्मा उत्पन्न होता है? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होता है। कि किसी पदार्थ को किसी विलायक में घुलाने पर विलयन बनता है। यानी कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में जब घुलावेंगे तब विलयन बनता है। इसमें दो तरह के पदार्थ होता है, एक होता है घुलने वाला और एक घुलाने वाला। एक होता है जो स्वयं घुल जाता है और एक होता है जिसमें पदार्थ जो है वो घुलता है। जैसे में उसी आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। दो पदार्थ होते हैं विलयन में, एक विलायक और एक विलेय। विलायक किसको कहेंगे? विलायक किसको कहेंगे? विलायक, विलायक जो घुल जाए उसको क्या कहेंगे? विलायक। और जो घुला ले उसको बकलोल। यहाँ देख रहे हो, जो पदार्थ घुलकर विलयन बनाता मतलब घुलता है विलेय, और घुलाता है वो विलायक। घुलाया जाता है उसको कहेंगे विलायक। उल्टा बोल रहे हो तुम लोग। विलायक बोलते हैं जो अपने अंदर घोल ले, जैसे पानी। देखो, जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। एक दिन सवाल भी आया था कि जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहते हैं, आया था ना? तो जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि अन्य द्रवों की तुलना में जल में अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है। यानी कि जितने पदार्थों को जल में घोला जा सकता है उतना पदार्थ को किसी अन्य द्रव में घोलने की क्षमता नहीं होता है। इसीलिए जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। अब है विलेय, मतलब जो स्वयं घुल जाए। जैसे मान लो कि शरबत बना रहे हैं तो इसमें पानी है, क्या डाल दिए? पानी, और इसमें डाल दिए चीनी। पानी और क्या है? चीनी। तो इसमें पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक।
और चीनी क्या है? विलेय। मतलब कि चीनी जो है वो पानी में घुला, पानी थोड़े ना चीनी में घुला है, पानी घुला है चीनी में। अगर पानी चीनी में घुलता तो पानी का अस्तित्व गायब हो जाता और चीनी दिखता, लेकिन ऐसा होता है? चीनी का अस्तित्व गायब हो जाता है। चीनी को देख सकते हैं उसमें शरबत में? नहीं देख सकते हैं। अगर चीनी को फिर से देखना है तो पूरा पानी को वाष्पित करके उसमें से खत्म करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। तो जब वाष्प बना के उड़ा दोगे पानी को तो फिर चीनी का कण जो है उसी में जम जाएगा, बैठा रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है? पानी क्या है? विलायक, और चीनी क्या है? विलेय। तो जो पदार्थ घुलकर स्वयं घुल जाए तो उसको क्या क्या कहते हैं? विलयन में बनाता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में विलेय के कण परिक्षेपित कण कहलाते हैं। परिक्षेपित मतलब जो छुप जाता है, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम कहलाता है कौन? परिक्षेपण माध्यम कौन कहलाता है? तो विलायक कहलाता है। यानी कि ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम मतलब, माध्यम मतलब किसी काम को करने का तरीका होता है, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम क्या है यहाँ? पानी। और परिक्षेपित कण, परिक्षेपित मतलब छुपने वाला कण कौन है इसमें? चीनी। तो इसीलिए इसको परिक्षेपित कण कहेंगे। छुपने वाला कण है चीनी, या नमक और नमक और पानी का घोल बनावेंगे तो नमक छुपने वाला कण हो गया, तो नमक को क्या बोलेंगे? परिक्षेपित कण। इसको परिक्षेपित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? पानी का। तो पानी को क्या बोलेंगे? परिक्षेपित माध्यम। पानी को क्या बोलेंगे? परिक्षेपित माध्यम। और नमक और चीनी को क्या बोलेंगे? परिक्षेपित कण। यानी कि जो विलेय पदार्थ होते हैं वो परिक्षेपित कण होते हैं, जबकि विलायक पदार्थ जो होते हैं वो परिक्षेपित माध्यम होता है, ठीक है। जल के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक पदार्थ भी विलायक होते हैं। यानी कि हम लोग कोई भी चीज घोलते हैं तो घोलने के लिए जल का उपयोग करते हैं। क्या जल के अलावे और कोई चीज है जो पदार्थों को घोलता हो? तो एक है टिंचर आयोडीन, जो आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। आयोडीन और एल्कोहल मिलाने से, एल्कोहल में आयोडीन को जब घोलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? टिंचर आयोडीन बनता है। इसके अलावा देखो और भी दिया हुआ है अजलीय विलयन। जलीय विलयन में तो जल में किसी पदार्थ को घुलाकर बनाया गया विलयन जलीय विलयन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ को अगर जल में घोलेंगे तो जलीय विलयन कहलाएगा, और बिना जल के घोल दें तो कोई कहेगा सर बिना जल के कैसे घुलेगा? तो है कुछ कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कोई भी पदार्थ, सभी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ होते हैं जो घुल जाते हैं। शादी विवाह में नेल पॉलिश लगाते हो? है नहीं? चलो, रिवाज नहीं है, मतलब रिवाज नेल पॉलिश का रिवाज नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है। हिंदू धर्म में रिवाज है ऐसा। अब मुस्लिम धर्म में है कि नहीं है वो तो हमको नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में रिवाज है। हल्दी के दिन पीला रंग आएगा और अगले दिन पहले मेहंदी होता है ना, पहले मेहंदी, पहले हल्दी, ओ तो पहले हल्दी के दिन पीला रंग आएगा। अब अगले दिन तुरंत हमको इस पर हरा चढ़ाना है, तो पहले से रंगे हुए उस पर हरा रंग तो चढ़ेगा नहीं फिर से। तो क्या करना होगा? इसको पहले नेल पॉलिश जो पहले से चढ़ाए हुए हैं उसको मिटाना पड़ेगा, और उसको एक ही चीज में घुलता है, उसका नाम है एसीटोन। यानी कि नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटोन को। जैसे ही एसीटोन डालेंगे उस पे तो ये जो नेल पॉलिश का कलर जो है एसीटोन में घुल जाएगा। जो घुल जाएगा तो नाखून पर से हट जाता है। तो पानी के अलावे भी कुछ कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पदार्थों को घोला जा
सकता है, और वैसे पदार्थों को अजलीय विलयन कहा जाता है। तो नेल पॉलिश हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटोन का। देखो एल्कोहल भी होता है, अभी बताया ना कि एल्कोहल में अगर आयोडीन को घोल दें तो क्या बन जाता है? टिंचर आयोडीन बनता है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये इन सब में भी पदार्थों को घोला जा सकता है। इसके बाद है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में होता क्या है कि विलेय के कण विलायक के कणों के बीच खाली स्थान में समाहित हो जाते हैं। यानी कि घुलने वाला जो कण है घुलाने वाले कणों के बीच समाहित हो जाता है। जैसे वायु अगर कहा जाए, क्या है वायु? गैसों का मिश्रण है, तो क्या उसको विलयन कह सकते हैं? नहीं। बहुत सारा गैस होता है, धूल कण होता है। क्या ठोस का विलयन हो सकता है? मिश्र धातु, जैसे कि जेवर जो बनता है कान में, सोना, सोना में भी मिश्रण मिलावट होता है। क्या शुद्ध सोना का जेवर बनाया जा सकता है? क्यों? क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, अगर चलते चलते उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो उसमें क्या मिला दिया जाता है? कॉपर। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट। जेवर कितना कैरेट का बनता है? 22 कैरेट का। हम लोग के यहाँ जो मार्केट है ना उसमें 18 कैरेट का बेचा जाता है, एकदम बेकार कैटेगरी वाला। हम लोग के यहाँ जो मार्केट में, नजदीकी मार्केट में जो बिकता है वो 18 कैरेट का मिलता है। 18, 20, 22 तीन तरह के जेवर बनाया जाता है। 18 मिलेगा। बहुत कहोगे कि ना हमको एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला चाहिए 22 कैरेट वाला, तो भी 22 वाला ना देगा, 20 वाला धरा देगा, वो कहेगा 22 कैरेट। तो वास्तविक विलयन किसको कहेंगे? जो पूर्णतः समांग होता है। अच्छा, समांग बार बार आ रहा है, समांग होता क्या है? विलयन के किसी भी भाग में विलेय और विलायक का एक समान मात्रा। जैसे नींबू का रस, नींबू जो है पानी में घोल दिए हैं, ठीक है, नींबू, चीनी, रसना उसना सब मिला के मस्त एकदम शरबत बनाए। अब मान लो किसी को कोई एगो दोस्त आया, ओकरा साथे एगो और उसका दोस्त आया जो अपना दुश्मन था। अब मान लो कि शरबत अब आया है साथ में, तो पिलाना है दोनों के। तो ऐसा कर सकते हैं कि विलयन के जो विलयन बना हुआ है, ढेर सारा बना हुआ है, उसके कुछ भाग से ऐसा भाग से निकालें जिससे दोस्त को दे तो बहुत मीठा लगे, और उसी विलयन में से, घुले हुए में से कहीं एक जगह से निकालें और वहां पे मतलब विलयन विले की मात्रा, जिसे स्वाद जो है एकदम ना रहे, एकदम पानी के जैसा लगे। क्या ऐसा है संभव? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विलयन के सभी भागों में सांद्रता, जब सांद्रता पढ़ेंगे ना तब इसमें बताया जाएगा, विलयन के सभी भागों में सांद्रता एक समान होता है। इसमें पढ़े सांद्रता में ही पढ़ने के लिए मिलेगा संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आगे के क्लास अगले दिन, ठीक है।